तो आज हम जैसे हमने आपको बताया, आज हम आपके साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। एंड बॉन्ड्स के बारे में बात करने से पहले और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको समझना है कि भाई बॉन्ड्स होते क्या है। तो अगर एक सिंपल भाषा में समझे तो बॉन्ड्स आर अ डेट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे कस्टमर को एक फिक्स इंटरवल पे इंटरेस्ट मिलेगा, एज वेल एज वहां पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन होने के भी चांस रहते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो आपके कस्टमर के रिटर्न्स को डिफाइन करता है। तो बॉन्ड्स, कोई बॉन्ड्स जैसे हमने आपको बताया डेट होते हैं, जो कोई भी कंपनी है या भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये सारे लोग जो हैं लोन लेते हैं अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। सो वेन एवर समबडी इज रिक्वायरिंग मनी, वो क्या करते हैं, वो या तो अपने कंपनी अपने एंटिटी का स्टेक दूसरों को बेच देते हैं, जो हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि वो जो है लोन के रूप में पैसा लेते हैं और उस लोन से वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, या अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी ले रही है तो अपने काम को पूरा करती है। तो ये जो लोन जो कॉर्पोरेट्स लेते हैं, नॉन इंडिविजुअल्स लेते हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, अगर भारत सरकार बॉन्ड लेती है तो उसको हम कहते हैं जीसेक। क्या कहती है? जीसेक। अगर कोई कॉर्पोरेट ले रहा है, प्राइवेट कंपनी ले रही है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो ये कुछ तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जो आपको मार्केट में मिलेंगे, और इन बॉन्ड्स में आपके निवेशक निवेश करके एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं और उनको कैपिटल एप्रिसिएशन में मिलता है। अभी आप कहेंगे जब मैं हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड है तो हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देने की क्या जरूरत है? इसका दो रीजन है दोस्तों। जैसे कि अभी रिसेंट जो टैक्सेशन के चेंजेस आए हैं, उसके हिसाब से आपका निवेशक जब भी डेट में निवेश करता है या डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करता है, उसका जो भी रिटर्न बन रहा है वो उसकी इनकम में जुड़ जाता है और उसको अपने इनकम के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। वेयर एज जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी रिटर्न बन रहा है उसके दो कंपोनेंट होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वहां पे आपको टैक्स का लायबिलिटी कम होता है। प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हमने देखा है कि वहां पे आपको रिटर्न्स भी ज्यादा बन के मिलता है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन है। पहले क्या था, बॉन्ड्स उतने पॉपुलर नहीं थे, तो आप एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या जो दूसरे एडवाइजर्स थे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे, वो बॉन्ड्स पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में मैच्योरिटी आ रही है, अभी आप भी अपने क्लाइंट्स को बॉन्ड्स दे के अच्छा कमीशन कमा सकते हैं, और हमने आपके लिए एक स्पेशल टाई अप किया है जिनके थ्रू आपको अच्छा कमीशन रेट भी मिलेगा और आप अच्छे अच्छे बॉन्ड्स अपने कस्टमर को दे सकते हैं। स्पेशली जो कस्टमर जो है इक्विटी मार्केट में उतना कंफर्टेबल नहीं है, या जो कस्टमर रेगुलर कैश फ्लो चाहता है, उनके लिए जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं या बॉन्ड्स एज पर हैं, जो वो आपको एक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हमने आपको बताया ये डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें आपके कस्टमर को रिटर्न कैसे बनता है। तो जैसे आप कहिए कोई भी बॉन्ड को अगर आप देखें तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। आपने बॉन्ड लिया, इस बॉन्ड में आपको एक तो आएगा कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है दोस्तों? आपने बॉन्ड, लेट्स से आपने बॉन्ड 1 को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और आप इस बॉन्ड को सपोज 2 साल 3 साल 5 साल के बाद 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये जो 20 रुपए है इसको हम कैपिटल अप्रिसिएशन बोलेंगे। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, इसके अलावा आपको इस बॉन्ड्स में इंटरेस्ट भी आता है। क्योंकि क्या है दोस्तों, बॉन्ड मतलब लोन, और जब भी आप लोन पे पैसा किसी को देते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट देता है। तो ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये आपको रेगुलर पीरियड पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको दो कंपोनेंट हो जाते हैं दोस्तों, एक हो गया कैपिटल अप्रिसिएशन और एक हो गया इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है, सपोज बॉन्ड आप जब लेंगे तो वो आपको बताते हैं आपको मंथली पे आउट मिलेगा या क्वार्टरली मिलेगा या ईयरली मिलेगा या हाफ ईयरली मिलेगा। कैसे वो इंटरेस्ट को कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो आप बॉन्ड लेते समय पता कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है दोस्तों आपको जो है ये कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है, और इन दोनों चीजों को मिला के कस्टमर का टोटल रिटर्न बनता है, जिसको हम बोलते हैं यील्ड। क्या बोलते हैं? यील्ड। यील्ड मतलब टोटल रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड टू अ कस्टमर। कस्टमर का जो टोटल रिटर्न बनता है, क्योंकि यहां पे भी उसको 20 रुपया मिला और यहां पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कस्टमर का टोटल रिटर्न बनता है, और उसको हम बोलते हैं यील्ड। ठीक है? तो जब भी आप बॉन्ड्स का कहीं भी रिटर्न्स देख रहे हैं, वो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, वो है इंटरेस्ट प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। अब ये कैपिटल अप्रिसिएशन क्यों होता है? कैपिटल अप्रिसिएशन इसलिए होता है क्योंकि जब आपके बॉन्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, तो जो सामान आपने 100 रुपए में खरीदा होगा, लोग उसको 120 रुपए में भी खरीदने के लिए रेडी होंगे। तो जब वो 120 रुपए में खरीदने के लिए रेडी होंगे, तो आपको 20 रुपए का वहां पे फायदा हो जाएगा। आपको यह बात समझना है, ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, जिसको हम कूपन भी बोलते हैं, ये हमेशा बॉन्ड के टोटल टेन्योर के लिए फिक्स होता है। मतलब सपोज 10 साल का बॉन्ड है, तो 10 साल तक जो कूपन है या इंटरेस्ट रेट है, वो हमेशा फिक्स है, वो कभी बढ़ता घटता नहीं है। लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन जो है वो बढ़ता घटता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट इन द मार्केट। जैसे जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है, वैसे वैसे आपका जो है कूपन का जो बॉन्ड प्राइस है, वो बढ़ते घटते रहता है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में आपको एमएफडी चैलेंज के सेशंस में सिखा रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, या इसके बारे में और आप क्लियरिटी चाहते हैं, तो आप जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे एमएफडी चैलेंज के रिकॉर्डिंग्स को। ना, तो आपने ये समझा कि एक बॉन्ड में जो है टोटल रिटर्न का क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। अभी आपको सोचना है दोस्तों कि जो बॉन्ड का जो टोटल यील्ड है या रिटर्न है, इस पे ये कौन से बॉन्ड्स पे ज्यादा होगा, कौन से बॉन्ड्स पे कम होगा। इसको समझने के लिए आपको ये समझना है दोस्तों, जब भी आप किसी भी बॉन्ड में निवेश करते हैं या बॉन्ड खरीद रहे हैं, उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक है इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क हम उसको बोलते हैं। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है दोस्तों? क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि अगर जिस कंपनी में हमने निवेश किया है, अगर वो मेरा पैसा या इंटरेस्ट टाइम पे ना दे पाए, उस रिस्क को हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जब मेरा जो इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है, या जो मेरा टोटल रिटर्न मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल रिटर्न में आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, और दूसरा क्या होता है? कूपन होता है। तो कूपन तो हमारा हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन ये जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, ये मार्केट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। तो आपको जो है दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इसकी वजह से आपका ये कैपिटल अप्रिसिएशन बढ़ेगा घटेगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप समझिए, मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, दैट इज मार्केट इंटरेस्ट रेट रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कूपन। और इंटरेस्ट रेट जो है, उसका जो बॉन्ड प्राइस है, उससे आपका इन्वर्सली प्रपोर्शन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन की वैल्यू है वो घटेगी। जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो आपका जो कैपिटल अप्रिसिएशन की वैल्यू है वो बढ़ेगी। इसको आपको हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट रेट का कैपिटल अप्रिसिएशन से इनवर्सली उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये रिस्क आपको हर बॉन्ड निवेश में रहेगा, प्रोवाइडेड आप जो है दोस्तों अपने बॉन्ड को मैच्योरिटी तक नहीं होल्ड करें। सपोज आपने एक 10 साल के लिए एक बॉन्ड में निवेश किया, अगर आप 10 साल तक वो उस बॉन्ड को रख रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि आप बीच में अगर उसको नहीं बेचेंगे, तो कैपिटल अप्रिसिएशन का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 10 साल के बाद आपको प्रिंसिपल आपका वापस मिल जाएगा। आपने 10 लाख रुपए लगाए, 10 साल के बाद आपको 10 लाख वापस मिल गए।
लोन खत्म होता है तो क्या होगा, आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने निवेश को मैच्योरिटी तक रख रहे हैं तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो जीरो हो जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपका क्रेडिट रिस्क जो है, जो डिफॉल्ट करने के चांसेस हैं जिस कंपनी में आपने लगाए हैं, वो हमेशा बना रहता है। तो जब भी आप किसी बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं, ये जो आपका कंपोनेंट है इसको आपको हमेशा ध्यान से समझ के निवेश करना चाहिए। अब आप कहेंगे ये जो अपना क्रेडिट रिस्क है दोस्तों, इसको हम कैसे डिफाइन करें, क्रेडिट रिस्क को कैसे समझेंगे दोस्तों? इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में दोस्तों पैसा बोरो करने के लिए आती है, बॉन्ड को लेके आती है, तो सेबी ने बोला है कि हर कंपनी को अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे आपने नाम सुना हो, क्रिसिल है, इकरा है, फिच है। इन कंपनियों से हर कंपनी को अपनी रेटिंग करानी पड़ती है ताकि निवेशक को पता चल सके कि भैया कंपनी का कितना अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। ट्रिपल ए रेटेड मतलब सबसे अच्छा रेटिंग है। सॉवरेन का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो है भारत सरकार को लोन दे रहे हैं या उनके बॉन्ड को खरीद रहे हैं। जैसे जैसे रेटिंग कम होगी, ट्रिपल ए से डबल ए हुई, डबल ए से सिंगल ए हुई, फिर ट्रिपल बी, डबल बी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे जैसे रेटिंग कम होगी दोस्तों, क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा। ट्रिपल ए में सबसे कम रिस्क है, डबल ए में उससे ज्यादा रिस्क है, और सिंगल ए, ट्रिपल बी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको समझना है जैसे जैसे आपका क्रेडिट रेटिंग कम होगा, वैसे वैसे आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा। क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है, आपको जो है यहां पे जो इंटरेस्ट है, ये कूपन जो है वो उन कंपनियों का वो भी ज्यादा मिलेगा। तो आपको यह समझना है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड्स खरीदेंगे तो काफी रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप फिर लोअर ग्रेड के कंपनी के पेपर में पैसे लगाएंगे और वहां पे डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करा रहे हैं, आपको हमेशा फाइन बैलेंस लेके चलना है, रेटिंग भी अच्छी हो और कूपन या टोटल रिटर्न जो आ रहा है वो भी अच्छा हो। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप कस्टमर का निवेश कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको टैक्सेशन के बारे में बताता हूं। जो मैं आपको कह रहा था कि बॉन्ड में जो है टैक्सेशन में एक प्लस पॉइंट रहता है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड या किसी भी बॉन्ड को थ्रू ब्रोकर खरीद रहे हैं, मतलब अगर आप डीमैट में एसटीटी दे के खरीद रहे हैं, तो यहां पे आपका जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन का कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होते हैं आपके बॉन्ड में, एक है कैपिटल एप्रिसिएशन और एक है इंटरेस्ट, है ना। तो आपके इन दोनों कंपोनेंट में जो जो कैपिटल एप्रिसिएशन का कंपोनेंट है दोस्तों, इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का कंपोनेंट बन जाता है। लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे दोस्तों? लॉन्ग टर्म का मतलब है कि अगर आपका कस्टमर 12 महीने के बाद अपने बॉन्ड को बेचता है, तो उसमें जो भी फायदा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा, और उस पे उसको 10% का टैक्स देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टैक्स स्लैब। वो 0% टैक्स स्लैब में हो, वो 30% टैक्स स्लैब में हो, उसको जो है 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर 12 महीने से पहले वो पैसे निकाल लेता है दोस्तों, तो उसका जो भी फायदा हुआ है उसको अपनी इनकम में उसको जोड़ना है और अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पे उसको टैक्स देना है। जो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट है दोस्तों, वो डायरेक्टली आपके इनकम में जुड़ जाता है, और उसको आप जो है अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको जो है टैक्स देना होता है। तो आपको समझना है कि अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ले रहे हैं या आप जो है बैंक के एफडी में कर रहे हैं, दोनों जगह पे दोस्तों यहां पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कोई डेफिनेशन नहीं है। जो भी इनकम बना वो आपके
टोटल इनकम में जुड़ जाएगा, जो भी रिटर्न आया वो आपके टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उसमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है, कैपिटल अप्रिसिएशन वाला जो कंपोनेंट है दोस्तों, इस पे आप टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद आपका कैपिटल गेन्स जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में क्वालिफाई होता है और उस पे आपको सिर्फ 10% से टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आपको यहां समझना है। यहां पे देखिए दोस्तों, क्योंकि आप बॉन्ड खरीद रहे हैं और अपने डीमैट में खरीद रहे हैं, यहां पे आपको लिक्विडिटी भी ज्यादा मिलती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप अपने बॉन्ड को कभी भी मार्केट में खरीद या बेच सकते हैं। तो सपोज आज आपने अपने बॉन्ड में निवेश किया और सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल अप्रिसिएशन जो है आपके इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर कल आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को कम करना शुरू करेगी तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन ज्यादा होगा और आप जो है अच्छे रेट पे अपने बॉन्ड्स को बेच सकते हैं, तो आपको रिटर्न और अच्छा बेटर बन सकता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आपको लिक्विडिटी भी है, आप कभी भी अपने बॉन्ड को बेच के एनकैश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। अगर आपको वो रिस्क नहीं चाहिए तो आप अपने बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखिए, आपको रेगुलर इंटरेस्ट आएगा और फिर अंत में आप अपने बॉन्ड को जो है सरेंडर करके या आपके बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे और आपको पूरा आपका निवेश का पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको काफी सहूलियत मिलती है, एक टैक्स आर्बिट्रेज मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक अच्छा कमीशन भी कमा सकते हैं। तो इसको आपको देखना चाहिए। कैसे बॉन्ड बेचना है वो सारी चीजें हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, तो अब मैं बताता हूं कि आपको बॉन्ड्स चूज कैसे करने। तो देखिए, हमने जो है हमने एक्सक्लूसिवली अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए बॉन्ड बाजार करके कंपनी है, जो किसी भी बॉन्ड्स में आप उनका निवेश कर सकते हैं थ्रू दैम, उनके साथ टाइप किया और ये डेली वो ये लेटर भेजते हैं कि कौन से बॉन्ड में क्या रिटर्न आपको मिल सकता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम वो मार्केट में बॉन्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब एनएफओ जैसे हम म्यूचुअल फंड में बोलते हैं वहां पे प्राइमरी मार्केट में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जो है प्राइवेट प्लेसमेंट में यहाँ पे AAA रेटेड, AA रेटेड करके कंपनीज के पेपर्स हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पेपर ले रहे हैं जो 34 में मैच्योर हो रहा है, 9934 मतलब 10 साल का बॉन्ड है, उसमें आपको 7.26% का रिटर्न आ रहा है। अभी देखिए, क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट में है, ये आप फेस वैल्यू पे खरीद रहे हैं, मतलब 10 रुपए का माल एनएफओ में 10 रुपए में मिलता है, यहां पे भी आपका फेस वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन कुछ नहीं होने वाला इफ यू आर गोइंग टू कीप दिस टिल द मैच्योरिटी। लेकिन अगर आप बीच में बेचेंगे तो हो सकता है, अगर आपने एक बॉन्ड का सपोज 100 रुपए का आज का दाम है, तो आप फ्यूचर में सपोज आपने 2 साल के बाद बेचने को डिसाइड किया, अगर आप 2026 में बेचना चाहते हैं और इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर जाता है, तो आपको 100 रुपए के 120 रुपए भी मिल सकते हैं, 130 रुपए भी मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया। लेकिन आज आप जो है 100 रुपए का माल 100 रुपए में ही खरीद रहे हैं, क्योंकि आप प्राइमरी मार्केट में खरीद रहे हैं, अभी तक वो बॉन्ड मार्केट में कभी आया नहीं है। जैसा मैं आपको बता रहा था दोस्तों, यहां पे आप क्रेडिट रिस्क को बेटर समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे जैसे रेटिंग, ये देखिए AAA रेटेड है तो इनका रेट दूसरा है, AA है तो इंटरेस्ट रेट देखिए बढ़ गया। तो जैसे जैसे रेटिंग कम होगी, इंटरेस्ट जो देना ये है कंपनी वो बढ़ जाए। ये देखिए, और कम रेटिंग वालों को देखिए, यहां पे देखिए और ज्यादा रिटर्न आ रहा है, 10, 9.5, है ना। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आप जब भी रेटिंग से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपका कूपन बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे आप जो है AA AAA रेटेड फंड्स में, बॉन्ड्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आपके कस्टमर का जो बैंक का एफडी है उससे ज्यादा मिल रहा है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके पता कीजिए कि भैया 10 साल की एफडी में आप क्या इंटरेस्ट देंगे, तो डेफिनेटली इससे कम हो।
और वहां पे कैपिटल अप्रिसिएशन का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का भी चांस रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटा तो आपको यहाँ पे ज्यादा फायदा हो सकता है। सेकेंडरी मार्केट में देखिए दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट मतलब ऑलरेडी बॉन्ड्स पहली बार आए हैं और फिर वो मार्केट में एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बी प्लस में है ये सत्या माइक्रो कैपिटल, यहाँ पे 14.25% का रिटर्न बन रहा है। रिटर्न का मतलब हमने क्या समझा दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस कूपन दोनों मिला के। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 14.25% का इंटरेस्ट आएगा। इसका मतलब है कि आपका जो टोटल फायदा है 1 लाख रुपए आपने लगाए, तो 2029 तक अगर आप रखेंगे तो हर साल आपको 14.25% का रिटर्न आएगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको यह समझना है कि ये टोटल रिटर्न है, ये इंटरेस्ट सिर्फ नहीं है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे रेटिंग बढ़ रही है घट रही है, यहाँ पे आपका टोटल रिटर्न भी बढ़ रहा है घट रहा है। ये न्यूज़ लेटर जो है वो हर रोज वो पब्लिश करते हैं ताकि इन्वेस्टर जो हैं अपने हिसाब से अपने चॉइस को सेलेक्ट कर सकें। हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए ट्रिपल ए रेटेड अच्छी कंपनियों में क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। L&T फाइनेंस में 8.50% अगले ये क्या 2024 चल रहा है, 2026 मतलब 3 सालों के लिए आप यहाँ लगा सकते हैं और साल का आपको 8.5% का रिटर्न बन रहा है। HDB फाइनेंस मतलब HDFC का जो हाउसिंग आर्म है, वहां पे आप देखिए 8.40 मिल रहा है। आदित्य बिरला ट्रिपल ए रेटेड है, 8.08 मिल रहा है। हिंदुजा में आपको 9.68 मिल रहा है। ये आपके एफडी के बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। बहुत सारे आपके कस्टमर टैक्स फ्री बॉन्ड ढूंढते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। हुडको, NHB, IRFC, NHAI, नाबार्ड, इन सब का आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है दोस्तों, जो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल व्यू दे रहे हैं कि आप देखिए अगर आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में लगाते हैं तो आपको वेरियस टाइम पीरियड में क्या रिटर्न मिल रहा है। 1 साल का 6.83, 3 साल का 6.86, 5 ईयर्स का 6.89 एंड 10 ईयर्स का 7। ट्रिपल ए रेटेड में आप देखिए उससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, डबल ए में और ज्यादा मिल रहा है और सिंगल ए में और ज्यादा मिल रहा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे जैसे रेटिंग्स कम होंगी वैसे वैसे आपका जो टोटल रिटर्न है वो भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है कि भाई कितने बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम ट्रेड होते हैं, लेकिन ट्रेड हो रहे हैं। इससे आपको समझ में आता है कि भैया जो बॉन्ड्स के मार्केट में वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, ताकि जब आप बेचने जाएं तो कोई खरीदने वाला वहां पे हो। समझ रहे हैं आप? तो जब भी आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको ये समझना है कि कभी भी डबल ए रेटेड पेपर से नीचे ना जाए। डबल ए से ऊपर वाले ही पेपर को चूज करने में समझदारी है, क्योंकि वहां पर रिस्क जो है रिलेटिवली कम हो जाता है। तो आप सिर्फ रिटर्न को ना देखें, आप जो है अपने रिस्क को भी जरूर ध्यान में रखें। गुड। तो जब आपको यह समझ में आ गया दोस्तों, तो अब चलिए बात करते हैं कि कस्टमर को जो है बॉन्ड्स देना कैसे। जैसे हमने आपको बताया कि हमने जो है अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव बॉन्ड बाजार करके एक कंपनी है उनके साथ टाई अप किया है। बॉन्ड बाजार एक 40 साल पुरानी कंपनी है जो सिक्योरिटीज मार्केट में काफी लंबे समय से है। और बॉन्ड बाजार के साथ हमने एक्सक्लूसिव टाई अप किया है, जहां पे आपको जो है जो रेगुलर कमीशन देते हैं उससे ज्यादा कमीशन हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को देंगे। आपको दो टाइप के कमीशंस मिलते हैं। एक तो है दोस्तों अकाउंट ओपन पे, जितने भी आप अपने कस्टमर के अकाउंट ओपन कराएंगे उस पे आपको पर एप्लीकेशन इंसेंटिव मिलेगा। प्लस जितना बॉन्ड बेचेंगे उस पे आपको 1% के आसपास कमीशन मिलता है। इसमें ट्रेल कमीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपफ्रंट कमीशन। ठीक है, अपफ्रंट कमीशन आपको मिलेगा। हर बॉन्ड के साथ आपका कमीशन रेट चेंज होता है। तो जो बॉन्ड आप बेचना चाहते हैं या वो आपको रेगुलरली अपडेट करते हैं, साहब ये बॉन्ड आया है, इसमें रेट अच्छा है, इसमें ये स्कीम चले, उनके बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटी भी चलते हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं है, इट इज फ्री। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा कि अपने सारे कस्टमर, जितने भी कस्टमर हो सकते हैं, उन सबका आप जो है फ्री में बॉन्ड बाजार में अकाउंट खुलवा दीजिए।
डीमैट के साथ आपके कस्टमर का अकाउंट खुल जाता है। सो इन फ्यूचर में जब भी जरूरत हो आप जो है उनका निवेश करा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा हो, पहले क्या था कि बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती थी, 5 लाख 10 लाख है तभी बॉन्ड्स में कर सकते हैं। लेकिन अभी काफी रिटेल हो गया। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग विद जस्ट ₹100, 100 रुपए के साथ भी आप बॉन्ड्स में निवेश करा सकते हैं। सो अभी वो जो थ्रेशोल्ड पहले था वो नहीं है। तो आप अपने क्लाइंट को एक क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस करा सकते हैं कि बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं। लेट देम पुट ₹1000, ₹10,000, सो दैट यू गेट द आइडिया कि भाई, दे गेट द आइडिया कि भाई ये काम कैसे करता है, क्या हमको क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है या मंथली इंटरेस्ट आता है या नहीं आता। तो ये बॉन्ड आप एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आपको कोई अलग से सर्टिफिकेशन नहीं करना है। आप एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आप डायरेक्टली इनके साथ रजिस्टर हो सकते हैं और जो है आप इनके बॉन्ड्स अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। कस्टमर को देने के लिए पहले आपको इनका अकाउंट जो है वो खुलाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग जो है दोस्तों, बॉन्ड बाजार में एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को रजिस्टर करें। आपको अगर रजिस्टर करना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये गूगल फॉर्म जो हमने बनाया है इसको आप फिल करेंगे और उनकी टीम फिर आपको कांटेक्ट करेगी, ताकि जो आपको हमारे कम्युनिटी के थ्रू आने का जो फायदा मिल सकता है वो आपको मिल पाए। तो मैंने लिंक आपको चैट में दे दिया है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस गूगल फॉर्म को भर दें एंड दे आर गोइंग टू बी कॉन्टेक्टिंग यू मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आप पेपर वर्क करके एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अपना अकाउंट खोल लीजिए जो एकदम फ्री है, और उसके बाद आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आप कैसे जो है दोस्तों अपने कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हैं। पहले अपने घर में लोगों का अकाउंट खोलिए क्योंकि फ्री है, अभी उनका ऑफर चल रहा है। तो अकाउंट खोल के देखिए इन्वेस्टर का इंटरफेस कैसा है, ताकि आप उनको गाइड कर सकें। उनके बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स भी आते हैं, उनके बहुत सारे एक्टिविटीज होती रहती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग, मैंने गूगल फॉर्म दे दिया है, आप उसको फिल कर सकते हैं और देन वी आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन ओपनिंग योर अकाउंट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर।